अरे ये तो बड़े लोगों का मेकअप है। हाँ, आप बड़ी हो गई हो क्या? इसका ऐसा क्रश है। ओह माय गॉड। काकू, ये देखो कितना सुंदर शूज ये है। इरा ऑरेंज है। ये रेनबो это ये बड़े लग रही ये रेनबो जैसा। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रक है, उसमें सारा सामान भी रख दिया आपने। अरे बड़ा उज्जवल चाहिए, बड़ा मजबूत है एड़ा नहीं। अरे वाह। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मायके वाले जब ससुराल में आते हैं तो गेस्ट बन जाते हैं और ढेर सारा सामान लेके ना आते हैं ताकि बेटी को कोई कुछ बोले ना। और हर बार की तरह इस बार भी मम्मी देखो बहुत सारा सामान घर पे लेके आई हुई है। रात को ही वो घर पे पहुंचे थे और सुबह उठते ही हमारी जो है अनपैकिंग शुरू हो गई है। फ्रूट्स इतना सारा लेके आए थे तो कहीं ख़राब ना हो, उसी के चक्कर में ना सब में निकाल के चेक कर रही हूँ। बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स आ गए हैं तो बच्चे उसी में ही खुश हैं। तो मैं आ गई थी मेरे सारे सामान चेक करने के लिए जो मुझे पसंद है। मैं कभी भी उड़ीसा जाऊं या फिर उड़ीसा से कोई यहाँ पे आए तो ये सारे सामान के बिना ना कोई नहीं आता है। बस इस बार थोड़ी सी फ़र्क यही है कि मेरे पापा हमेशा लेके आते हैं, बट इस बार पापा तो है नहीं तो भैया सारी जिम्मेदारी लिया हुआ है। पापा की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें देख के ना उनको याद बहुत आ रही है कि कितना कुछ वो मेरे लिए लेके आते थे। ससुराल में आप चाहे कितना भी खुश रहे, हस्बैंड सारी चीज़ें ला के दे, लेकिन हाँ मायके से जब चीज़ें कुछ आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब चीज़ें अपने पसंदीदा हो। बचपन से ही मैं बहुत चटर पटर चीज़ें खाती हूँ तो वही सोच के भैया ढेर सारा सामान देखो लेके आया हुआ है। तिल वाले मुर्की जो बोलते हैं सुप्पुलू उड़िया में, जो मेरा हमेशा फेवरेट रहता है तो मैं बहुत सारा खा लेती हूँ इस सारी चीज़ें। गुड़ में बने हुए आड़िसा और पापड़ आचार ये सब उड़ीसा में ना बरहमपुर में फेवरेट है। तो भैया देखो बहुत सारे वैरायटी के अचार जो है ना पैक करके लाए हुए हैं ताकि मैं यहाँ से ब्रुणई भी ले पाऊँ और ख़राब ना हो रास्ते में। काफ़ी ज़्यादा सामान है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रखूँगी और थोड़ा बहुत मैं ब्रुणई लेके जाऊँगी। और सुबह सुबह ही मम्मी कुछ न्यू वाली चीज़ें लेके आई है मेरे लिए खाने के लिए, तो वही सबको दिखा रही है और सबको पहचानने के लिए कह रही है कि ये क्या है। बट मेरे ससुराल में किसी को पता है नहीं, तो सासू माँ और देवरानी जो है ना देख रहे हैं कि ये कौन सा डिश मम्मी लेके आ गई है। ससुराल और मायके में ना खाने की जो डिफरेंस है मुझे हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक में डालती है। यूपी की डिशेस बहुत अलग है, उड़ीसा की भी डिशेस बहुत अलग है। तो ये है महू नाडो जो उड़िया में कहते हैं, बट जनरली ये लोटस का जो डंटी होता है ना वही है। और मम्मी इसको प्रिपेयर करके सबको खिलाने के लिए लग गई है सुबह सुबह ही। थोड़ा सा हल्दी और नमक में बॉईल करके इसमें हल्का सा बेसन और सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको तवा में जो है ना फ्राई कर रही है। जनरली इसको हम ना दाल राइस के साथ जो है ना खा लेते हैं, रोटी के साथ हम नहीं खाते हैं। तो ससुराल में जो है ना सब रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनको ये डिशेस जो है ना अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे बहुत पसंद है तो मम्मी सारी चीज़ें लेके आई थी और खुद ही बना के मेरे लिए प्रिपेयर कर रही है। माँ का प्यार कुछ ऐसे ही होता है, चाहे कितना भी थके हुए क्यों ना हो वो बस सबको खुश करने में ना लगे रहती है। रात भर हम सोए नहीं थे तो नींद भी ना अच्छे से पूरा ही नहीं हुआ था, लेकिन छोटी देवरानी भी थी तो थोड़ी सी मदद मिल गई थी सुबह सुबह खाना वाना प्रिपरेशन करने के लिए, और साथ में मम्मी भी जुड़ गई थी थोड़ा। तो फटाफट से ना दाल राइस और आलू पत्ता गोभी की सब्जी रोटी के साथ ना महू नाडो बन गया था। वो कान दिखा, वो कान दिखा, वो कान, एक कान, एक कान दिखा, ये जरा कान में दिखाना। नानी और मामू मिल जाए ना बच्चों को और कोई नहीं चाहिए, बस हंसी मजाक से उनका दिन गुजर रही है। और मम्मी जो है ना ढेर सारे सामान देखो लेके आई हुई है, वो एक के बाद एक जो है ना निकाल रही है हर एक छोटे इंटरवल के बाद। खाना पीना हो गया था, थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया एंड उसके बाद मम्मी कुछ चूड़ियाँ लाई हैं वो निकाल के सबके साथ शेयर कर रही है।
कुछ चूड़ियाँ प्रिशा के लिए लाई हैं, कुछ मेरे लिए है, कुछ सासू माँ के लिए है और कुछ मेरी देवरानी को भी हो रही थी। तो सारे निकाल के हम ना यहाँ पे बैठ गए थे और जिसको जो पसंद आ रहा था ना वो ले रहा था। माँ का प्यार ना कुछ ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें साल भर से वो जोड़ के रखे रहते हैं। जब भी वो मिलती है ना सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर लेती है। चाहे मैं कितना भी मना करूँ कि मम्मी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, आप मत लेके आओ, लेकिन वो ना हर एक चीज़ बोलती है कि रखे रहो, कभी ना कभी तो काम में आएगा ज़रूर। कुछ चेन्स लाई थी और उसके बाद देखो सारे पीतल के सामान जो हर बार मैं जब भी उड़ीसा जाऊँ या फिर वो जितने बार भी वो मुंबई आएंगी ना हमेशा लेके आती है ये सारा सामान। मेरी मम्मी को ना छोटे छोटे चीज़ों से बहुत प्यार रहता है, तो उसके पास कितने भी सारा सामान रहे वो छोटे छोटे न्यू कलेक्शन जहाँ भी मिले ना वो ले लेती है और एक्स्ट्रा सेट मेरे लिए भी रखे रहती है। तो और जब भी मैं मिलूँ लेके आ जाती है। और इस बार जितना भी उन्होंने लिया हुआ था सारे मेरे लिए लेके यहाँ पे आ गई है। और छोटे छोटे चीज़ें ना मुझे भी बहुत पसंद है। और एक्चुअली उड़ीसा में ना सारे सामान जो है पीतल का यूज होता है पूजा के टाइम पे। स्टील के बर्तन ना बहुत कम यूज़ होते हैं, तो मेरे घर पे ना बहुत सारा पीतल का सामान अभी हो चुका है, मम्मी लाके दे चुकी है। और साथ ही साथ ना ये थोड़े से एल्युमिनियम के टोप से वो लेके आई हुई है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी करके। जो मेरे सासू माँ को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि ये सारे सामान क्यों लेके आए हैं, बट कभी कभी माँ का प्यार जो है ना ज़्यादा हो जाता है। वो हर एक चीज़ सोचते हैं कि रखे रहो, कभी ना कभी काम ज़रूर आएंगे। और हर साल वट सावित्री तीज से पहले ना मेरी मम्मी जो है सारा चीज़ें मुझे पहुंचा ही देती है। तो इस बार भी तीज से पहले सारा सामान देखो आ चुका है श्रृंगार का। तो यहाँ पे सारा पिटारा खोल के मम्मी शेयर कर रही है सबके साथ, और मेरी सासू माँ और देवरानी भी बैठे हुए हैं और हम सारी चीज़ें जो है ना देख रहे थे। मम्मी रहती है ना तो दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, शॉपिंग के रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ें हो तो मम्मी और मेरा ना एकदम से साथ मिल जाती है। पापा के जाने के बाद ना मम्मी थोड़ा सा शॉपिंग जो है कम की थी, कुछ खरीद नहीं रही थी, कहीं जा नहीं रही थी। बट अभी धीरे धीरे मन को जो है ना थोड़ा सा वो संभाल के चीज़ें कर रही है। तो वही सब मुझे ना दिखा रही थी कि कौन कौन सा साड़ी उसने अभी ख़रीदा हुआ था। एंड काफ़ी अच्छे कलेक्शन आए हुए थे और ये सारे कलेक्शन जो है ना उन्होंने मीशो से लिया हुआ है। एंड मोस्टली मम्मी जो है ना कॉटन की साड़ियाँ पहनती है, तो ये सारे कलेक्शन की साड़ी जो लाई है सब कॉटन के है और दो चार जो है ना रेयन के है, एकदम से स्मूथ से कलेक्शन है। तो मम्मी पूछ रही है अगर तुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो रख ले। बट मैं थोड़ा साड़ी की शौकीन हूँ नहीं, तो मुझे देखना पसंद है, बट हाँ मैं पहन नहीं पाती हूँ ज़्यादातर अच्छे से। इसलिए बस मम्मी की साड़ियाँ बस देख देख के ना मैं खुश हो रही थी कि हाँ अच्छी साड़ियाँ हैं, बहुत ही स्मूथ है, अच्छा लग रहा था मुझे सारे कलेक्शंस। और मम्मी सारी साड़ियाँ लेके आई थी कि हम कहीं बाहर जा पाएँ, मंदिर वगैरह दर्शन कर पाएँ, तो थोड़ा सा घूम के आ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम मिले थे। बट इस बार ना कुछ भी नहीं हो पाया, हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। 2 दिन के लिए ही बस मम्मी आई थी और बहुत जल्दी जो है टाइम भी भाग गया। हम साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए, बस घर पे थोड़ा बहुत टाइम जो मिला बातचीत करने के लिए उतना ही था। थोड़ा सा अफसोस लग रहा था कि मैंने मम्मी के लिए कुछ नहीं लाया और मम्मी मेरे लिए बहुत सारा सामान देखो लेके आई है। एक ज्वेलरी भी लेके आई है, ये था ईयरिंग का सेट और साथ में एक चेन लाई थी, मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला। और माँ के साथ में आप जितना भी टाइम स्पेंड करो कम ही लगे, कितना भी प्यार आपको मिले, सारी चीज़ें लगे बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। और मैं जहाँ जा रही थी मम्मी को साथ में लेके चल रही थी ताकि वक्त थोड़ा सा उनके साथ मुझे ज़्यादा मिले। बच्चों को पोलियो दिलवानी थी तो मम्मी को मैं साथ में ही लेके चली गई थी। और रास्ते में ही रूडी और प्रिशा को लग गई थी भूख, तो मैंने उनको डोसा थोड़ा सा खिला दिया था। एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। प्रिशा के डोजेस जो है ना पेंडिंग थे, रूडी के डोजेस तो सारे कंप्लीटेड थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये मैंडेटरी टास्क रहते हैं, जब बाहर रहते हो ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना छूट जाते हैं। तो बस इसी के लिए मैं फटाफट से ना टाइम निकाल के आ गई थी थोड़ी देर यहाँ पे। वापस आए, बहुत दिनों के बाद पोलियो लगा, उसमें रो धो के बेहाल। अरे बाप रे, डायबिटीज पे दुख रहा है, ज़्यादा दुख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। चलो आप अभी स्ट्रांग बन जाओगे, पता है
ये इंजेक्शन लगती है तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं सारे बच्चे। हाँ देखा स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे। हाँ, चलो अभी देखा, घर चलते हैं, एनर्जी चलो। है ना, एनर्जी आ गया ना। हाँ दिखाओ हाथ कैसे उठा दो, बस बस हो गया ना स्ट्रॉन्ग गर्ल। जितनी एक्साइटमेंट मम्मी से मिलने की होती है ना, उतनी ही ज़्यादा टेंशन होती है उनके जाने के टाइम पे। रात को ही मम्मी बैठ गई थी सारा पैकिंग वगैरह करने के लिए। सच में ये चीज़ें जो है ना, देखा ही नहीं जाता है कभी भी। और सुबह सुबह मैं उनके जाने की प्रिपरेशन करने लग गई हूँ। आफ्टरनून में उनका ट्रेन है और मैं ना उनके लिए कुछ भी सामान लेके नहीं आ पाई। बट हाँ, मैं थोड़ा सा ब्लिंकिट कर ली थी उनके लिए। ब्लिंकिट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी दिस डेज। अर्जेंसी में ना आपको सारे सामान जो है ना मिल जाते हैं। मैंने एक तांबे का टम्बलर मंगाया हुआ था मम्मी के लिए, 400 रुपीज़ में मुझे मिला था एंड बहुत ही अच्छा था। मम्मी के आज फास्टिंग था एकादशी की, तो वो ट्रेन में रहेंगे तो मैंने सोचा दूध वगैरह इसमें देना अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ट्रेन में ना वो बिल्कुल भी कुछ खा ही नहीं पाएंगे फास्टिंग के टाइम पे। और मेरे फादर इन लॉ की भी सर्जरी हुआ था, तो वो उनका भी एक दिन में सर्जरी होके वो घर रिटर्न भी आ गए थे। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा सा दलिया बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल ऐड करके। हेल्दी वाला ऑप्शंस रहेगा ब्रेकफास्ट में, और ये मम्मी भी खा सकती है और थोड़ा सा लेके भी जा सकती है ट्रेन में, जो एकादशी में भी खाते हैं ये। उड़ीसा में ना खाने का टाइप जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दाल राइस के साथ ना 2-4 सब्जियां तो रहते ही रहते हैं। बट मेरे इन लॉज के यहाँ पे ना एक ही सब्जी बनती है। बट हाँ, मैं 2-2 चीज़ें बनाने के लिए ना बहुत ही ऑकवर्ड सा मुझे फील होता है। पता नहीं कौन क्या सोचेगा, सोच के ना मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और मुझे लगता है सारे लड़कियों के साथ ना ऐसे होता है, ससुराल में स्पेशली। एंड मेरी फैमिली जब भी आते हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि ससुराल और मायके में डिफरेंसेस तो रहते ही है। और आज जाने वाले थे सब, तो मैंने सोचा 2 सब्जी बना ही लेती हूँ। एक तो रास्ते के लिए हो जाएगा और अभी थोड़ा सा खाना खा के जाएंगे। तो आलू और फ्लावर की सब्जी और आलू और परवल की सब्जी में 2 बनाई थी, और साथ में रोटी और पराठा। ये कौन दिया रूडी को? आई ने दिया। कितने का दिया? क्या है, कितना रुपया है बता। 500 रुपीज है, डॉलर नहीं। डॉलर कहाँ है आपके पास? हाँ 500। सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो घड़ी है ना, वो देखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कितना भी आप कोशिश कर लो कि जाने के टाइम पे सबको हंसी हंसी विदा करे, बट ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है कि सबको हंसी हंसी विदा करना। पुराने ख्याल के थोड़े से सोच रखते हैं, तो ससुराल में ज़्यादा दिन रहना पसंद नहीं करते हैं अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पाई। और कुछ ही दिनों में हम भी ब्रुनेई निकलने वाले थे, तो मैंने कहा जाने दो, जितने दिन भी हम साथ में बिताए उतना भी बहुत काफ़ी है। रूडी और प्रिशा बहुत अटैच्ड है मम्मी से और भाई से मेरे, तो इसीलिए वो लोग खुद साथ में जाने की जिद कर रहे थे, रो रहे थे, और जैसे तैसे हम लोग उनको समझा के रख रहे थे। आई के घर पे, आई के घर ट्रेन आगे देखो, ट्रेन इधर इधर।
स्टेशन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन हर ट्रेन ना ऐसे लग रहा था कि अभी आ जाएंगे और अभी चले जाएंगे। बहुत ही मुश्किल होती है ये वाला पल थोड़ा सा स्पेंड करना। बहुत ही जल्दी जल्दी से ना टाइम भी भाग रही थी और देखते देखते ट्रेन भी आ गया और ये लोग जो है ना घर जाने के लिए रेडी भी हो गए थे। मन तो हो रहे थे कि ट्रेन के साथ ही चले जाऊं मैं भी, बट सारी चीज़ें जैसे सोचते हैं वैसे ना हो नहीं पाता है। बहुत कोशिश किया था कि हंसी हंसी उनको विदा करूं, बट जाते जाते ना रोना आ ही गया था। चला येऊ का? ये पल ना ऐसे होता है ना, आप बच्चों को संभाल सकते हो और ना ही खुद को संभाल सकते हो। जैसे तैसे ना बच्चों को संभाल के हम फिर घर के लिए निकल गए थे। थोड़ा मन तो उदास था कि अच्छे से टाइम स्पेंड हम नहीं कर पाए, बट हाँ नेक्स्ट टाइम की होप ज़रूर है कि हम ज़रूर आएंगे जल्दी और अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। इसी सोच के साथ ना हम फिर घर निकल गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।